Let's crack CBSE 11. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to conduct the classes for the subject of accountancy for standard 11th and 12th on this platform. Class आप अब तक मेरे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो यस ये आपके लिए पहला लेक्चर होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास मैं आपको मेरे बारे में कुछ चीजें बता दूं तो मैं 2010 से नागपुर ये शहर में ये सब्जेक्ट केटर कर रहा हूँ। मैं 2010 से नागपुर ये शहर में अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है ये मैं यहाँ केटर कर रहा हूँ। साथ ही साथ में पिछले 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। उसका बहुत बड़ा कारण रहता है बेटा कि जब हम स्टैंडर्ड 11th में होते हैं तो हम बेस हमारे फाउंडेशन पे बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं ताकि हमारी इमारत सही तरीके से खड़ी हो सके, हमारा नॉलेज, हमारा एजुकेशन, हमारा लॉजिक सही तरीके से हम डेवलप कर सके। 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे जिन्होंने 90 या 90 से ज्यादा स्कोर किया है। अब हम यहाँ क्यों आए, मैं आज आपके सामने क्यों आया हूँ, तो बेटा मैं आप लोगों के सामने एक नई सीरीज लेके आया हूँ जिसके अंदर में एक हमारे फेमस ऑथर है जिनका नाम टीएस गरेवाल सर है। टीएस गरेवाल सर का जो 2020 एडिशन है, टीएस गरेवाल सर का जो 2020 का एडिशन है, ये एडिशंस के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो अगर कई बार होता है कुछ बच्चों को कि सर वहां सॉल्यूशन लिखा तो है बट उसमें कुछ डाउट रह गया, सर ये समझा नहीं कि ये कैसे सॉल्व हुआ, तो जो उन बच्चों के लिए बहुत मददगार हो जाएगा कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है आप उतना लेक्चर आप ढूंढ सकते हो। लेक्चर्स हमने इस तरीके से रख रखे कि वो प्रॉब्लम्स के साथ जर्नल एंट्री, इलास्ट्रेशन 1, लेजर, यानी टॉपिक एंड प्रॉब्लम सो दैट कि आपको ढूंढने में भी दिक्कत ना जाए। अच्छा मैं बता दूं ये बुक आपका कुछ 645 रुपीज का कॉस्ट करता है। मैं एडवाइस करूंगा आप लोग ये बुक खरीद ले ताकि आप लोगों के पास बुक रहे। इट्स बेटर ना, यू शुड प्रैक्टिस फर्स्ट। और डाउट है तो देखिए, ऐसा जरूरी थोड़ी है बैठ के पूरा ही देखना है आपको। डाउट आता है तो हमें देखना है, आप देखना चाहते हो पूरा बैठ के लर्न करना चाहते हो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, इट्स योर कॉल, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल दिस शुड वर्क एज अ प्रैक्टिस सेशन रादर दैन हैविंग अ रेगुलर सेशन। इसको रेगुलर सेशन जैसा कम वापरते हुए हमको प्रैक्टिस सेशन वापरना है। रेगुलर सेशंस की अगर बात करें तो मैं आपके रेगुलर सेशंस वैसे भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ले ही रहा हूं, जहां पर आप जाकर अगर आपने अब तक के अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। वहां जाके मेरा प्रोफाइल सर्च करिए तो वहां हम रेगुलर सेशन, जहां हम हमारी फाउंडेशन बनाने को लेके, कंसेप्ट्स को लेके बात करते। साथ ही साथ मैंने मेरे यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल पे भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बेसिक्स को लेके अपलोड कर रखे हैं। कैसे किए, क्या पढ़े, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में भी बात करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अभी हम शुरू करते जल्दी कि भाई आप लोग जिस चीजों के लिए आए हो, बट उसके पहले कुछ चीजें आप और समझ ले कि अगर आपको कभी भी मुझसे कोई भी डाउट पूछने, कभी भी कोई भी डाउट पूछने, तो डाउट पूछने का तरीका क्या है, ये एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके अंदर में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप बना रखे हैं। ऑफकोर्स बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है। जहां पे बच्चे डाउट आते हैं तो वो थोड़ा आपस में डिस्कस कर लेते, डाउट ग्रुप में शेयर कर देते, बाकी बच्चे उस पर कमेंट करते, आपको जवाब आता है आप कमेंट करो, उसी तरह दूसरे आपके सवाल पे भी कमेंट और जवाब आपको देते रहेंगे। अगर कहीं आप गलत हो जाते हो तो फिर मैं आपको सही जवाब देना शुरू करता हूँ। ये मेरा एक पैरेलल यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक एंड इंस्टा आईडी। कई बच्चे यहाँ पे डाउट पूछने से घबराते, शर्माते, वो मुझे इस चैनल्स पे, इस प्लेटफॉर्म पे भी डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे तो इसे भी फॉलो करिए ताकि आपको मेरे आने वाले क्लासेस, आने वाले अपडेट्स, कोई कोर्सेज के रिलेटेड जो भी अपडेट्स आपको विद रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। आप वो सिंपल क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स क्रैक टुडेज टॉपिक। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, आज का सवाल। लेट्स क्रैक सीबीएसई 11। हेलो वंस अगेन क्लास, जैसा कि आपको पता है वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ टीएस गरेवाल बुक। आज हम जो सॉल्व करने वाले दैट इज येट अनदर प्रॉब्लम, इलास्ट्रेशन नंबर 3। हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्या सॉल्व करेंगे आज, इलास्ट्रेशन नंबर 3। तो ले लो आपका बुक ले लो, जैसा कि मैंने आपको बोला है जस्ट बाय अ मॉड्यूल, जो टीएस गरेवाल का मॉड्यूल है वो खरीद ले। हम 2020 एडिशन को बेस बनाकर सॉल्व कर रहे हैं। बुक यदि आपके पास होता है तो उसका फायदा ये होता है कि आप एक बार प्रैक्टिस करके आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो ऑफकोर्स उसका फायदा अलग लेवल पे भी मिलेगा। लेक्चर्स एक बार आप एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको फायदा तो होना ही है। चला आ जाओ। जर्नलाइज द एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जर्नलाइज द एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शंस दिए हुए इसको जर्नलाइज करना है। शुरू करें। अब यहाँ डेट भी दी हुई है, डेट को इज्जत देना। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें डेट नहीं थी, इलास्ट्रेशन नंबर 1 में डेट नहीं थी, तो अब यहाँ डेट दी है, डेट को भी हम इज्जत देंगे।
नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए के कैश से नितिन ने अपना बिजनेस शुरू किया। क्या हो जाएगा, कैश से बिजनेस शुरू किया है, पैसा आया, पैसा आया। इन द बुक्स ऑफ नितिन, सबसे पहले ऊपर हेडिंग क्या दे दोगे आप, इन द बुक ऑफ नितिन, एक मिनट यही लिख देते ना, इन द बुक ऑफ नितिन। नितिन भाई साहब है जिनके बुक्स में हम एंट्री पास करने वाले, नितिन भाई साहब है जिनके बुक्स में हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो इन द बुक ऑफ नितिन स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए कैश के साथ में शुरू किया है। तो पहला एंट्री, तारीख को इज्जत दो, तारीख 1 अप्रैल 2020, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1 अप्रैल 2020। नितिन स्टार्टेड अ बिजनेस, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है बोलो फटाफट। अब ओरली बोलो, हम लिखेंगे, लिख दो, चलो एक क्वेश्चन में और लिख देता हूँ, उसके बाद हम ओरली तरफ बढ़ जाएंगे। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, एक हो जाएगा कैश, एक हो जाएगा नितिन, एक हो जाएगा कैपिटल, है ना, एक हो जाएगा कैश, एक हो जाएगा नितिन, एक हो जाएगा कैपिटल। इतने अकाउंट पॉसिबल है, कैश, नितिन और कैपिटल। कैश रियल अकाउंट है, नितिन पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, कौन से अकाउंट की जरूरत नहीं है, विच अकाउंट वी आर गोइंग टू एलिमिनेट, नितिन। क्यों, क्योंकि हम हमारे बुक्स में हमारा नाम नहीं लिखते। पैसा आया, पैसा आया, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और देने वाला ओनर, ओनर यानी कैपिटल, कैपिटल गिवर, गिवर को कहाँ इज्जत देंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो टू कैपिटल अकाउंट, परफेक्ट, सेकंड लाइन में इज्जत दे देंगे। अमाउंट कितना है इसका, 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन, 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू नितिन। देखो अगला क्या है, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश, ऑफिस फर्नीचर ये कैश में खरीदा है, कितना, 5000, ऑफिस फर्नीचर कैश में कितना खरीदा है इन्होंने, 5000, तो 5000 का ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, 5000 का क्या खरीद रखा है इन्होंने, ऑफिस फर्नीचर। 2 अप्रैल 2020 को, 2 अप्रैल 2020 को ऑफिस फर्नीचर खरीद रखा है, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, इट इज नॉट गुड्स, इट इज एसेट। 2/4/2010, एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा परचेज, एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा ऑफिस फर्नीचर। जैसे एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, डायरेक्ट आप एंट्री भी पास कर सकते हो। और एक इन कैश बोला है तो एक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा कैश। परचेजेस है रियल, मानते नॉमिनल, ऑफिस फर्नीचर रियल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, परचेज। बचे कौन से अकाउंट, ऑफिस फर्नीचर और कैश। ऑफिस फर्नीचर आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या हो जाएंगी बोलो, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना हो जाएगा, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाएगा, ये 5000। जब तक यहाँ तक ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स इन कैश 20000, परचेज गुड्स इन कैश 20000, 20000 का माल कैश में खरीदा, सिंपल है, परचेज कैश, ये दो अकाउंट पॉसिबल है। कौन सा तारीख है, तारीख बोलो, तारीख, तारीख को इज्जत देना, 3 अप्रैल 3/4/2010। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे, एक हो जाएगा परचेज, एक हो जाएगा कैश। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, कैश रियल, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या हो जाना है इसने, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20000। अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख, 1 लाख का माल हरी से खरीद लिया। 1 लाख का माल किससे खरीद लिया हमने, हरी। हरी से जैसे आपने 1 लाख का माल खरीदा, हरी से जैसे आपने 1 लाख का माल खरीदा, यहाँ नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, क्या मानू, कैश या क्रेडिट, कम ऑन हरी, फटाफट बोलो। नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, तो दोनों मान सकते हैं, चाहे तो कैश चाहे तो क्रेडिट, बट वैल्यूअर की एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप इसको कौन सा ट्रांजैक्शन मानते हुए चले, यस, यू आर गोइंग टू अज्यूम इट एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे इसको, क्रेडिट। तो परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा, एक हो जाएगा परचेज, एक हो जाएगा हरी, हरी एंड कंपनी। अच्छा, किसी को लगता है कैश तो कैश, परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, हरी एंड कंपनी पर्सनल, कैश रियल। क्लियर है बेटा, जो लिखना चाहते हैं, लिखने की इच्छा रखते हैं, मेरे साथ लिख ले प्लीज, आपसे दरखास्त है आप मेरे साथ ही लिख ले, क्योंकि बाद में हम समय नहीं दे पाएंगे आपको। 4 अप्रैल 2010, 4 अप्रैल 2010 का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ कितने का हो गया, ये 1 लाख का, ओके। खरीदा है, हरी से माल खरीदा है। अच्छा,
नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, नहीं दिया है तो अभी आपने खुद ही बोला कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट माना तो आपको नहीं लगता हरी एंड कंपनी एलिमिनेट हो गया, क्रेडिट माना है तो हरी एंड कंपनी एलिमिनेट हो गया, तो बचा परचेज और कैश। परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अकाउंट डेबिट। कैश रियल अकाउंट, कैश आया या गया, गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाएगा ये 1 लाख। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख, ठीक है। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, 20,000 का माल कैश में बेच दिया, 20,000 का माल काय में बेच दिया, कैश में बेच दिया, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगेन 5 अप्रैल 2010 माल कैश में बेचा, माल कैश में बेचा। मेरे को बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, कैश में बेचा है, तो एक अकाउंट हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, एक अकाउंट हो जाएगा आपका सेल अकाउंट। कैश रियल है, सेल नॉमिनल है। कैश रियल, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कैश अकाउंट डेबिट। सेल इनकम हो गई कितने की, 20,000 की, टू सेल 20,000। यहां तक हो गया हमारा। 6 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू रमेश, अच्छा नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, क्या मानेंगे, कैश या क्रेडिट। अगर नाम देके फॉर कैश बोल देता तो कैश मानते, बट यहाँ नाम दिया फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो क्या मान लेंगे इसको, क्रेडिट मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, क्रेडिट। तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे, एक तो रमेश एंड कंपनी, एक तो कैश, दूजा सेल। रमेश एंड कंपनी, कैश और सेल, कौन सा तारीख है ये, 6 अप्रैल 2010। ये पर्सनल है, ये रियल है, ये है रियल, मानते नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, तो अभी डिसाइड किया ना हमने, हम इसको कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे, क्रेडिट, तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा। तो रमेश एंड कंपनी बन गए रिसीवर, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना हो जाएगा ये 75,000, 75,000। क्लियर है यहाँ तक, आया ना। नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड सैलरी टू स्टाफ 15,000, 7 अप्रैल को सैलरी पे किया स्टाफ को, 7 अप्रैल को सैलरी पे किया, सैलरी पे कर दिया इन कैश है, सैलरी पे कर दिया इन कैश। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। 7 अप्रैल 2010 को क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, एक तो हो गया आपका सैलरी, एक तो हो गया कैश, एक तो हो गया सैलरी, एक तो हो गया कैश। क्या क्या, सैलरी और कैश, सैलरी नॉमिनल, कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, दो ही अकाउंट है तो कोई एलिमिनेशन का सवाल आता क्या। सैलरी नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। क्लियर है यहाँ तक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, 2,000 रुपए का हमने क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अब आपने 2,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, कौन सी तारीख को दिया है, 8 अप्रैल को, ठीक है, 8 अप्रैल 2010 इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। बोलो क्या एंट्री होंगी, क्या क्या ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और बोलो, एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, और बोलो, और कौन सा अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा, पेड कर दिया है मतलब एक हो गया कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, नॉमिनल कैश रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कोई अकाउंट एलिमिनेट होगा क्या, नहीं, दो ही है, खर्चा है नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, कैश गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000 रुपए, कितना है 2,000 रुपए। अच्छा एक सवाल बच्चे चीख चीख के पूछते, सर नरेशन, सर नरेशन बताता हूँ, अगले क्वेश्चन से नरेशन भी बता दूंगा आपको। अप्रैल 9 पेड टेलीफोन बिल 500, पेड टेलीफोन बिल 500, 500 रुपए का टेलीफोन बिल पे कर दिया।
तो 9 अप्रैल 2010 क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? एक हो जाएगा टेलीफोन बिल, एक हो जाएगा कैश। टेलीफोन बिल नॉमिनल है, कैश रियल है, एलिमिनेट कोई नहीं, दो अकाउंट दो ही पॉसिबल। टेलीफोन बिल एक्सपेंस है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 500। अब जैसा नरेशन लिखने की बारी आती है, नरेशन लिखने की बारी आती है, और नरेशन सिंपल है, जो ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है वो पढ़ के वो लिख देना। मतलब हुआ क्या, इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या कि भाई टेलीफोन बिल पे हुआ, टेलीफोन बिल नाम का खर्चा हुआ, पैसा हुआ, तो शुरुआत में बीइंग जोड़ देना। क्या जोड़ देना शुरुआत में? बीइंग, बीइंग टेलीफोन, बीइंग टेलीफोन बिल पेड, बीइंग टेलीफोन बिल पेड। क्या हुआ? बीइंग टेलीफोन बिल पेड, टेलीफोन बिल 500 रुपए का पे कर दिया, बीइंग टेलीफोन बिल इज पेड, बीइंग टेलीफोन बिल इज पेड, सिंपल। आप देखो तो ये ट्रांजैक्शन भी वैसी ही लिखी थी ना, पेड ऑफ टेलीफोन बिल, आप पेड टेलीफोन बिल भी लिख सकते थे। जो हुआ है उसको अपने शब्दों में लिखना। बस ध्यान रखना जब हम नरेशन लिखते हैं तो इज, वॉज या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंसेस पता नहीं चलने चाहिए। बेसिकली प्रपोजिशंस का इस्तेमाल नहीं होता, इज, वॉज, टू वगैरह ये सब का इस्तेमाल नहीं होता, फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं होता। ये चीजें ध्यान रखना बस, बाकी ठीक है। परचेज स्टेशनरी इन कैश, 10 अप्रैल को खरीदा। 10 अप्रैल को क्या है? स्टेशनरी। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल हो जाएंगे? एक ओरली, देखो ओरली भी पास होती है। एक अकाउंट हो जाएगा स्टेशनरी, एक अकाउंट हो जाएगा कैश। तो स्टेशनरी नॉमिनल, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और कैश रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या हो गई? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। मैंने अब यहाँ पे लिखा क्या, कौन से अकाउंट पॉसिबल है, जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट पास कर दिया। कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते, करना भी है डायरेक्ट आगे। आई होप जमा, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या है बोला भी था आपको मेरे साथ लिख लेना, नहीं लिखाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहो तो लिख लो। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल के ट्रांजैक्शंस आपके सामने। ज्यादा समय चाहिए तो पॉज कर लो, अब ज्यादा समय चाहिए तो पॉज कर लो। 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल के ट्रांजैक्शंस आपके सामने हैं। ज्यादा समय चाहिए तो पॉज कर लो। 10 अप्रैल का आपके सामने, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट, 10 अप्रैल का। ज्यादा समय चाहिए तो पॉज कर लेना, ठीक है। ये जो अभी हमने सॉल्व किया, ये क्या था हमारा? इलास्ट्रेशन नंबर 3। वेरी सून विल स्टार्ट विथ इलास्ट्रेशन नंबर 4 ऑल्सो, ठीक है। चालू करते इलास्ट्रेशन नंबर 4 से भी हम। तो दैट वाज टुडेज टॉपिक क्लास। जैसा कि मैं एक बार आपको याद दिला दूं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हम टीएस गरेवाल सर के बुक के 2020 एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको लेक्चर के पहले भी बोला था, ये बुक अच्छा बुक है, आपके बहुत काम आएगा, आप इस बुक को खरीद लीजिए। ये बुक अवेलेबल है अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन ई पोर्टल्स पे भी देखेंगे, सर का एप्लीकेशन भी आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको मेरे बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बोला था, मैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, अनअकैडमी पे रेगुलरली आपकी क्लासेस लेता हूँ, जहाँ पे आप आके रेगुलरली पढ़ते हैं, जहाँ जो बेसिक्स है, मैं बार बार लेक्चर्स के बीच में बोलता हूँ ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका लॉजिक हम कवर कर चुके हैं, अगर मैंने कभी ये कहा है तो वो सब मैं जब कहता हूँ तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको अनअकैडमी की क्लासेस में पढ़ाया है। कुछ नहीं बेटा, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया होगा, अब तक नहीं किया है तो जाके सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनअकैडमी प्लस पे जाके आप मेरा सब्सक्रिप्शन, रेगुलर क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सर रेगुलर क्लास का सब्सक्रिप्शन अलग से क्यों ले, आप टीएस गरेवाल का बुक यहाँ सॉल्व करवा रहे हो तो वो सब्सक्रिप्शन की जरूरत क्या है? तो बेटा उसके कुछ अलग फायदे, हम यहाँ सिर्फ बुक सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कई बार एग्जैक्ट लॉजिक क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, वो मैं बहुत डिटेल में यहाँ जाता नहीं, ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लॉजिक्स और कंसेप्ट देख रहे हो, तो वो सारे लॉजिक्स एंड कंसेप्ट मैंने उस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में पढ़ा रखे हैं, जहां मैं रेगुलरली लाइव भी आता हूं। अभी हम थोड़ा रिकॉर्डेड मोड में चल रहे हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूं, वहां लाइव टेस्ट का भी आपके पास ऑप्शन रहता है,
प्लस एज वेल एज स्ट्रक्चर कोर्स होता है। जैसे आप यूट्यूब की अगर बात करें तो ढूंढना पड़ता है, इसके बाद सर ने क्या पढ़ाया, इसके बाद सर ने क्या पढ़ाया, ठीक है हम क्वेश्चन से ढूंढ ले रहे कि इस प्रॉब्लम में डाउट है। बट रेगुलर का लास्ट रहा तो वहाँ स्ट्रक्चर कोर्स रहता है कि भाई पहले आपने ओनर पढ़ा, ओनर पढ़ने के बाद आपने उसका इंट्रोड्यूस, फिर विड्रॉन, फिर ऐसा लाइन से अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं तो पढ़ने में मजा अलग आता है। अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही ना कि मेरा, बल्कि टॉप एजुकेटर। अकाउंटेंसी तो कृष्णा सर ने हैंडल कर दिया। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के लिए किसके पास जाओगे, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव अ गुड बंच ऑफ फैकल्टीज अवेलेबल एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अच्छा, लाइव क्लास का एक बेनिफिट मैं आपको बता दूं बेटा, लाइव क्लास का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट आप लोगों को ये मिलता है कि आपका बैकलॉग जमा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, चलना आज मूड नहीं हो रहा, कल देख लेंगे, कल 2 लेक्चर देख लेंगे, कल मूड नहीं हुआ तो परसों क्या 3 लेक्चर देख पाते हैं क्या, नहीं। तो बैकलॉग जमा होते चलता है अगर हम रिकॉर्डेड मोड में रहते हैं तो इट्स एडवाइजेबल टू गो फॉर लाइव लेक्चर्स। हम अनअकैडमी में लाइव क्लासेस लेते हैं। टॉप एजुकेटर्स का पूल है जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जिसका फायदा क्या है, अकाउंट्स आपने मेरे से पढ़ लिया, बाकी सब्जेक्ट्स आपको अलग और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एवरी लेक्चर्स आर अवेलेबल देयर। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ढूंढना नहीं पड़ता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा ध्यान से देख लेना। वी हैव सम प्लान अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के, हमारे कुछ प्लान है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। फ्रैंकली स्पीकिंग ये 2 प्लान आपके कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाले, क्योंकि उसमें हमारा रेगुलर बैच खत्म नहीं होता। मेरा जो रेगुलर बैच चलता है, रेगुलर बैच फॉर स्टैंडर्ड 11th, वो 6 मंथ का रेगुलर बैच चलता है, जिसके अंदर में हम पूरे टॉपिक्स, पूरे कंसेप्ट, पूरे लॉजिक फ्रॉम 0 टू द टॉप मोस्ट लेवल जो भी हमारा है। इवन मैं कुछ चीजें वहां रेगुलर बैच में मैं आपको जब अकाउंट्स पढ़ाता हूं तो इस तरीके से पढ़ाता हूं कि डोंट लुक्स लाइक कि भाई हम सिर्फ 11वीं के लिए पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ 12वीं के लिए पढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू लर्न द अकाउंट्स इन सच अ मैनर दैट वी कैन अप्लाई दैट लॉजिक, वी कैन अप्लाई दैट कंसेप्ट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। हम उसको हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी लगा पाए। याद रखना क्लास, हमको सिर्फ पास नहीं होना है, हमको अकाउंटेंसी अप्लाई करके जॉब भी करना है। अगर कल चल के अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की बारी आती है और हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हम सिर्फ बुकवर्म होके रह गए, तो क्या ये नॉलेज हमारे कोई काम आएगा क्या, क्या ये कंसेप्ट हमारे कोई काम आएगा क्या। तो वो सारे लॉजिक्स, वो सारे कंसेप्ट हम वहां पे पढ़ते हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर प्लस रिवीजन, क्योंकि अब एग्जाम्स आते हैं, रिवीजन की जरूरत पड़ती है सर, आप रेगुलर प्लस रिवीजन अगर चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर 12 मंथ। और अगर आप चाहते हैं कि सर 11 प्लस 12 दोनों हम आपसे ही पढ़ना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान। कुछ इस तरीके से जाते हैं 6000, 15000, 25। टेक्निकली अगर आप देखो तो 12 महीने में अगर आप सिर्फ 6 महीने का पैसा जोड़ दो तो आपको 11 प्लस 12, यानी अगर आप रिवीजन का सिर्फ कोर्स देखते हो 11th प्लस 11th का रिवीजन अगर आप देखते हो उसमें सिर्फ 6 महीने का एक सब्सक्रिप्शन जोड़ दो तो आपको 12th की रिवीजन के साथ में हो जाता है। जब ये आप लेते हो तो इसमें 11th रेगुलर, 11th रिवीजन, 12th रेगुलर, 12th रिवीजन सारा उसमें कवर हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर आप वहीं और एक चीज, और एक बहुत बढ़िया चीज आप लोगों के लिए, अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट कोड अगर मोदी वापरते हैं तो यही सारे प्लान, बेटा ध्यान रखना, यही सारे प्लान आप लोगों को 10% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%, यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%, राइट। मोदी है तो मुमकिन है। बस जस्ट रिमेंबर दैट कि आपको जो स्पेशल, जब आप सब्सक्रिप्शन बाय करें तो आपको जो कोड यूज करना है, वो कोड कौन सा यूज करना है आपको, मोदी, ताकि मैं आपके ऊपर ये कोड वापरने से होगा क्या कि मैं आपके ऊपर 1 to 1 इंडिविजुअल मैं आप पे अटेंशन दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये कोड यूज करके आपने खरीदा है, तो मुझे ध्यान रखना है कि ये बच्चे को मेरे को अकाउंट्स में 12th में 100 दिलाने हैं। तो वो हम टारगेट से लेके हमारी तैयारी करते हैं। ठीक है, डाउट्स कैसे पूछना है इस बारे में मैंने लेक्चर के पहले भी मैंने आपको बता रखा था। आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहे तो आप लोग मुझे आपका नाम, आप मुझे आपका नाम भेज दीजिए। आप मुझे ये बता दीजिएगा आप 11th स्टैंडर्ड के हो या 12th स्टैंडर्ड के हो, आप मुझे ये बोल देंगे, मैं आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी एंड मोदी है तो मुमकिन है। जस्ट रिमेंबर दैट, डोंट फॉरगेट टू यूज दैट कोड। एक और बेहतरीन चीज मैंने आपके लिए ले आई है। जैसा कि होता क्या है बेटा, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग द सब्जेक्ट ना, आपको ये सब्जेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक्स आप ढंग से पढ़ो। लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 अगर आप जंप करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन होता है, दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। इट हैज टू बी इन प्रॉपर सीक्वेंस, वो प्रॉपर सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर सीक्वेंस में हम कैसे पढ़ सकते, क्या पढ़ सकते, तो उसके लिए भी मैंने आपका काम बहुत ईजी कर रखा है। ये एक लिंक है, आप आपके मोबाइल के यूआरएल या आपके ब्राउजर में कहीं जाकर इसको अगर आप टाइप करेंगे तो आप एक डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे, एक आप फाइल में पहुंच जाएंगे जहां आपको ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए जाएंगे विद अ सीरीज, विद अ प्रॉपर सीक्वेंस, विद अ प्रॉपर सीरीज, विद अ प्रॉपर
सीक्वेंस। वो कोड आप स्कैन कर ले या ये लिंक आप टाइप कर ले तो आपको बराबर वहाँ मिल जाएगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, हमारा लेक्चर्स क्या है, 1 2 3 4 जो लाइन से लेक्चर्स रहेंगे कैसे। अगर आप चाहे तो एक बार इसको स्कैन करके देखिए, आपको समझेगा कहाँ जा रहे हो आप। ओके गाइस, जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक किया होगा, जैसे ही अगर आप ये या तो क्यूआर कोड स्कैन कर ले या ये लिंक यूआरएल पे लिख ले, आपके ब्राउजर पे लिख ले, तो ये आपको एक पेज पे ले जाएगा, एक पेज पे ले जाएगा दैट विल लुक लाइक दिस। ये इस तरीके का एक पेज है जिसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स विद रिस्पेक्ट टू माय सब्जेक्ट्स, माय चैनल एंड एवरीथिंग। जैसा आपको अगर 11 12 ये फाउंडेशन देखना है, सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैसा ले सकते हैं, लेक्चर्स देखना है तो 11 के लेक्चर्स, 12 के लेक्चर्स, ये फाउंडेशन के लेक्चर, टेलीग्राम चैनल एंड एवरीथिंग। जैसा हमारा अनअकैडमी चैनल, आप इस पे हो इस वक्त, इस चैनल पे आप हो, मेरे से कांटेक्ट करने के, डाउट पूछने के तरीके, उस सबके शॉर्टकट डायरेक्ट लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ये लिंक कैसे वर्क करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स फॉर एन इंस्टेंट मैं 11 सीबीएसई के लेक्चर्स देखना चाहता हूँ, वीडियो लेक्चर्स देखना चाहता हूँ। सर आपने बोला सारे लेक्चर्स हमने एक जगह कंपाइल कर रखे, देखो लेक्चर 1 2 3 4 5 6 ऐसा पूरे लाइन से 20 लेक्चर्स आपको इस वक्त इस सामने दिख रहे हैं, उसके रिस्पेक्टिव लिंक्स भी उस सबके सामने दिख रही है। जैसा एक लेक्चर है, जैसा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दिख रहा है, ये लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसा ये लिंक पे क्लिक किया, मैंने ओपन का कमांड दिया, विल गोइंग टू टेक मी टू अ डेडिकेटेड लेक्चर फाइल, या जो फाइल थी हमारी यूट्यूब के चैनल की फाइल थी, तो यूट्यूब के चैनल पे उस पर्टिकुलर लेक्चर पे वो मुझे ले जाएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है पर ठीक है, यू गॉट दैट कि हम किस तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते। इवन आप चाहो तो इसके दूसरा जैसा एक आधा लेक्चर जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी के लेक्चर्स है, उस लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो आपको उस तरीके से रिस्पेक्टिव हमारे लेक्चर, हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको ले जाएगा, जहां आप जाकर वो लेक्चर देख पाएंगे। आई थिंक नेट का थोड़ा सा इशू है बट ठीक है, आई होप आपको समझा है। तो दीज आर द वेज यू कैन एक्सेस दैट डायरेक्ट लिंक, दीज आर द वेज यू कैन एक्सेस दैट डायरेक्ट लिंक। अगर आपको ये पसंद आया, आपको अगर मेरा पढ़ाना जमा पसंद आया, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, press the bell icon so that you can never miss the notification again. Also don't forget to use the special discount code MODI, so that you can get 10% discount on our Unacademy subscription. And last but not the least, most important thing, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फीडबैक फॉर्म मिल जाएगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल दैट, ताकि मुझे भी पता चले कि किस तरीके से आप हमारे बारे में सोचते हो, क्या फीडबैक आपको लगता है कि क्या सही क्या गलत। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सजेशन देना है कि सर ये टॉपिक आप वापस पढ़ा दो, ये टॉपिक पे आप और एक लेक्चर ले लो, या अगर आपको लगता है कि सर हम इस सीरीज में, जैसा आप अभी टीएस गरेवाल के नोट से पढ़ा रहे हो और कोई बुक है उससे आप पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर लिखिए। आई विल स्टार्ट विद दैट ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ।